देखा जाए हम लोग देखें यहां पर तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। नहीं तो जनरली अपवाद का मतलब आप समझते हैं। अपवाद का मतलब हम लोग को बताया जाता है कि वैसे तत्व जो नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे तत्व जो नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का जब हम विन्यास लिख रहे थे, क्रोमियम का जब हम लोग विन्यास लिख रहे थे तो नियमतः इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था क्रोमियम का 4s2 3d4, लेकिन क्रोमियम का विन्यास लिखा जाता है 4s1 3d5। तो होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन लिखा जाता है 4s1 3d5, यानी कि नियम का पालन नहीं किया, नहीं n+l नियम का पालन नहीं किया। तो जो नियम का पालन नहीं करता है वही अपवाद कहलाता है, एक्सेप्शन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? सेम एज कॉपर का हम लोग देखे थे, तो कॉपर का विन्यास नियमानुसार होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन लिखा जाता है 4s1 3d10 लिखा जाता है ना। तो यहां भी वो नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम लोग क्रोमियम को भी क्या कहते हैं? अपवाद। ठीक है, वैसे ही देखा जाए तो यहां पर हम लोग को लिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम लोग बात करते हैं तो देखो, तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ना, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। जानते हैं ना? नहीं, जैसे आपके सामने यहाँ पीरियोडिक टेबल है तो इसमें ये वाला जो है वो एस ब्लॉक है, हम लोग पढ़ेंगे, आवाज सारणी पढ़ना भी है। ये डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, और नीचे वाला जो है एफ ब्लॉक है। नहीं, थोड़ा बहुत आप 9th में जानते हैं, ब्लॉक तो पहचानते ही हैं आप। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग का एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। अब विन्यास जो है वो किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? विन्यास जो है वो किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई अपवाद विन्यास नहीं मिलता है, नहीं, जो कि लिखा भी हुआ है। एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, नहीं, यानी एस ब्लॉक छट गया भाई, पी ब्लॉक छट गया, उन लोगों में कोई अपवाद विन्यास नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब डी ब्लॉक में अपवाद विन्यास की कुल संख्या कितनी है? 12। ठीक है, डी ब्लॉक में कुल अपवाद की संख्या कितनी है? 12, यानी डी ब्लॉक में टोटल 12 तत्व हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से तत्व हैं तो आप जानते हो, क्रोमियम, कॉपर, नहीं, अब देखो क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, कॉपर का 29, उसके बाद 41 से लेकर 47 तक आप देख लो लगातार है, 41, 42, नायोबियम, मोलिबेडियम, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम, नहीं, रोडियम 45 और प्लेडियम 46 और सिल्वर 47, ये लगातार है, यानी 41 to 47, 1 से लेकर 30 तक के बीच में, 1 से लेकर 30 तक के बीच में क्रोमियम और कॉपर। उसके बाद अपवाद शुरू कहां से होता है? 41 से लेकर 47 तक लगातार है, नहीं, उसके बाद देखिएगा तो 78 प्लैटिनम, कौन है? 78 प्लैटिनम। उसके बाद कौन है? गोल्ड 79, तो 78 79, नहीं, और एक आपका हम लोगों का, इसका नाम थोड़ा बड़ा टेढ़ा लगता है पढ़ने में, नहीं, आप पढ़िए अपने मन से, रोइंटेग्नियम, नहीं, रोइंटेग्नियम साहब हैं ये, जिनका परमाणु संख्या है, फिर से ध्यान देते हैं, 24 29 है, 41 से 47, 78 79 111, याद होगा? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। इतने तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक में अपवाद हैं। ठीक है, इतने तत्व आपके डी ब्लॉक में अपवाद हैं। ठीक है, तो इन तत्वों को हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको याद करने के लिए एक ऐसे ट्रिक टाइप का बना दिया है, बस मेरा ऐसे हम लोग को एक ट्रिक टाइप का बना दिया हुआ है। ऐसे आपको ऐसे भी याद रहता है, नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक टाइप का बना दिया हुआ है, मतलब अलग अलग ट्रिक होता है। आप यही जोड़ने का ऐसे ही आप याद कीजिएगा, आप किसी और तरीके से याद कीजिए, हमको याद चाहिए, मतलब इससे है लिखा हुआ है इसमें, क्यों निभाए मोहब्बत, सॉरी मोहम्मद नहीं, मोहब्बत, क्यों निभाए मोहब्बत
रूप से रूह तक, आगे औरत करेगी पिटाई, पढ़ाई कर रोज। नहीं, यही चीज बजा सकता है आपको। नहीं, पढ़ाई करे रोज। चलिए देखा जाए तो यहां पर अब एटॉमिक नंबर के सिस्टमैटिक में नहीं लिखा हुआ है, हम लोगों को याद करने के लिए जो 12 एलिमेंट है वो 12 इसमें आ गए हैं। नहीं, जैसे लिखा हुआ है क्यों, तो क्यों का मतलब क्या है, TU, निभाए NB, मोहब्बत MO, रूप RU, रूह तक TC, आगे AG, औरत AU, करेगी पिटाई PT, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पढ़ाई PD, कर का कोई मतलब नहीं है, रोज RG, याद रहेगा। नहीं तो इस तरह से आप डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। बस मेरा है एक तरीका है कि आप इस तरह से, नहीं एक हम ऐसे सिस्टमेटिक याद कर लिए भाई, नहीं कि क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत करेगी पिटाई, पढ़ाई कर रोज। नहीं, अगर इसको 2-3 बार रिवाइज कर लें तो हम लोग को सब ध्यान रहेगा। नहीं कि क्यों का मतलब क्या है, कर का मतलब क्या है, निभाए का मतलब क्या है, मोहब्बत का मतलब क्या है, नहीं याद कर सकते हैं, आसानी से याद जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारा तरीका होता है, आप किसी और तरीके से याद कर जाइए, लेकिन याद चाहिए। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलिए इसमें एक बात ध्यान देंगे, साइड में लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जैसे 4s2 3d ऐसा फोटो बनाया गया है, 4s2 3d, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस दिखाया गया है। नहीं, चलो जैसे एग्जांपल लो कि हम लोग क्रोमियम का लेते थे, सॉरी देखो, तो हम लोग क्रोमियम का जब लिखते थे, देखा जाए हम लोग जब क्रोमियम का लेते थे, एटॉमिक नंबर कितना 24। नहीं, तो आप इसका एटॉमिक नंबर ले रहे हो 24। आप देखो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, हम लास्ट वाला लिख रहे हैं 4s2 3d4, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, ऐसा होना चाहिए था 4s2 3d4। लेकिन होता क्या है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, नहीं, और जंप करके क्रोमियम 24 का जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो आपका हो जाता है 4s1 3d5, होता है कि नहीं, ध्यान रखना है। चलो सेम एज आप अगर ध्यान दो, हम लोग कॉपर का लिखते हैं, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, नहीं, और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बताया गया था पिछले क्लास में, होता है ना। यानी एक्सेप्शनल लिखते समय क्या ध्यान देना है, वही हम लोग को ध्यान दिलाया गया कि एक्सेप्शनल से आपको ध्यान रखना है कि 4s के एक इलेक्ट्रॉन जंप कहां कर जाते हैं 3d में, 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप करता है 3d में। जैसे मान लो किसी और का एग्जांपल हम लेके देखते हैं, नहीं जैसे मान लो सिल्वर ही ले लो, नहीं Ag, एटॉमिक नंबर कितना है 27, 47, इसका एटॉमिक कितना है 47। अब सिल्वर 47 लिखा हुआ है तो पहले इसका नियम के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख दो, नहीं नियम के अनुसार इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। जैसे मान लो हम लोग समझाने के लिए पहले पूरा लिखते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मान लो समझाना है हमको तो Ag47 पूरा लिखते हैं पहले, Ag47। अब कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, बोलिए सर, लिखवाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 आए 30 और 36 2 38 हो गया है। थ्री में F नहीं होता है, S के बाद जनरली D आता है, जनरली बाद में 6s के बाद 4f फाइन लगता है। नहीं, आप बस कंसीडर्ड करना होता है 4s 3d, तो 5s 4d, नहीं 6s के बाद F आता है,
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके याद करेंगे ना, याद जाता है। तो यहां पर क्या होगा 4D कितना 9 होगा ना जी। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहां तक 30 था, 6 36 2 38 38 और 9 43, बैठिए ये होगा नहीं, लेकिन ये अपवाद है नहीं। तो 5s हम लोग याद किए ना भाई कि एजी अपवाद है, इसमें देखो एजी अपवाद है कि नहीं है 47 हमको बोला गया है कि 41 to 47 अपवाद है नहीं। तो इस अपवाद में हमको अगर हम कोई बोल दिया कि भाई एजी का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप सबसे पहले कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देता है नहीं, एजी 47 दे दिया तो आप याद किए अच्छा नहीं 24 एक्सेप्शन है, 29 एक्सेप्शन है और ये 47 दिया है, तो 41 से 47 तक भी सर बताए हैं कि अपवाद है नहीं। तो अच्छा यानी जो हमसे पूछा है क्वेश्चन वो अपवाद का पूछा है। तो अगर हमसे अपवाद का पूछा है तो हमको सर क्या ध्यान दिलाए हैं, हमको ध्यान दिलाए हैं कि भाई लास्ट वाले में केयर करना है। 5s का एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4D में, यानी हम ये जो विन्यास लिखे ये विन्यास क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये अपवाद है। अगर ऐसा विन्यास हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी सब जो विन्यास रहेगा वो सेम रहेगा, एजी का जितना भी विन्यास होगा वो सब सेम रहेगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन लास्ट वाला 2 क्या होगा चेंज आएगा। हमको 5s में कर देना है 1 और 4D कितना कर देना है 10। बोलो दिक्कत है। तो जब भी कोई विन्यास बोले परमाणु संख्या भी बता दे नहीं, तो उस केस में सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि कहीं ये अपवाद विन्यास वाला तो परमाणु संख्या नहीं है। फटाक दे बताने के फेरे मत रहना है, पहले कंसंट्रेट करना है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं अपवाद विन्यास तो नहीं है। अगर अपवाद विन्यास है तो उसको पहले अपवाद फॉर्म में हम यानी पूरा लिख लेंगे और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का जंपिंग करेंगे, यानी लास्ट वाले में 5s से 4D में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देंगे। होगा कि नहीं होगा, होगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से किसी का भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। इसमें एक और हम लोग का होता है जिसको हम थोड़ा केयर करेंगे, प्लैटिनम। प्लैटिनम पर देखिएगा तो स्टार किया गया है, ध्यान जा रहा है। प्लैटिनम जो है PD46 इस पे स्टार किया गया है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन पे हमको और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सोचो, अगर PD46 हम लोग को दिया हुआ है भाई, देखो PD46 दिया हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना हम जानते हैं पूरा। होगा ऐसा हम लोग का नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4D पे कितना जाएगा 8 जाएगा। तो हम लोग का नियम तो ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू N+L रूल ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद है और अपवाद में भी हम बोले कि इस पे ज्यादा केयर करना है नहीं। क्या केयर करना है इसमें, तो इसमें होता क्या है कि 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन गायब रहता है, वो 4D में चला जाता है, ध्यान रखना है। और यहां पर आपका वैल्यू आता है 5s 0 और 4D 10, जबकि नियमतः ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं। 5s 0 रहता है और 4D क्या होता है 10 जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, ये अपवाद है। हम पहला एक बात और बता दें, अपवाद जो होता है नहीं उस प्रत्येक अपवाद का कारण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रत्येक अपवाद का कारण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। जैसे क्रोमियम और कॉपर के केस में आप बोल देते हो कि फॉर स्टेबिलिटी सर ऐसा होता है नहीं, स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। लेकिन कहीं कहीं लगेगा ना कि बिना स्टेबिलिटी के भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ध्यान रखना है, कहीं कहीं बिना स्टेबिलिटी के भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। तो अगर बिना स्टेबिलिटी के भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वहां पर अपवाद विन्यास का कारण हम लोग को समझ में नहीं आता है। हाँ, एक कारण हम बताए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखने के लिए हम लोग प्रकाश को डालते हैं नहीं। तो ये प्रकाश जो होते हैं ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन के स्थान को बदल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के स्थान क्या करते हैं बदल देते हैं। तो हम लोग को जैसा विन्यास दिखता है वैसा विन्यास हम लोग लिख देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा विन्यास हम लोग को दिखाई दिया वैसा विन्यास लिख दिया गया। तो वहां पर स्टेबिलिटी के कारण जंपिंग नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिला, अब वो ऊर्जा लेकर जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिला, ऊर्जा लेकर जंप कर गया। चलो, तो बाकी सब में क्या करना था,
बाकी सब में समझ में आया कि अच्छा अगर 5s है या बगल में 4d है तो 5s का एक इलेक्ट्रॉन 4d में, नहीं अगर 4s और 3d है और अपवाद वाला है तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में, ये बताया गया। लेकिन उन सब में एक स्पेशल है जिसको आपको याद रखना है, नहीं pd 46, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें 5s 0 होता है और 4d क्या होता है 10 होता है। सोचो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया था आपके 12th वाले बोर्ड में, नहीं क्या बोला कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास होता है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए NH2 N-1 D 1 to 10, ये माइनस नहीं है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ऐसा दिया गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ था NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10। ऑप्शन सी NS 0 1 और 2 N-1 D 1 to 10 डी नन, ऐसा दिया गया था। समझ लीजिए पहले यहां पर हम लोग कोई भी विन्यास लिखते हैं, जैसे विन्यास हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है तो ये जो विन्यास दिया हुआ है ये बाहरी कक्ष का दिया हुआ है, जैसे n का मतलब होता है बाहरी कक्ष, नहीं और हम बताए हुए हैं कि बाहरी कक्ष का मतलब होता है सबसे बड़ा कक्ष संख्या। चलिए इस विन्यास में सबसे बड़ा कक्ष संख्या कौन है 5, तो इसको हम लोग बोलेंगे NS, क्या बोलेंगे देख लो n के जगह पर, यहां पर n के जगह पर क्या है 5 और s के जगह पर 3 स्टार दिए, दिक्कत है। चलो अब उसके बगल में देखो तो ये 5 से 1 कम है कि ज्यादा है, तो इसको N-1 लिख सकते हैं। 4 को N-1 लिखे तो दिक्कत है। अब यहां पर D लिखा है, D को उतार दिए, बोलो दिक्कत है। यानी डी ब्लॉक का विन्यास जब भी लिखेगा तो इसी रूप में लिखेगा NS N-1D, क्योंकि डी ब्लॉक में NS आता है यानी बाहरी कक्ष में जरूर S लगा होगा और बाहरी कक्ष के पहले वाले में क्या लगा होगा D, तो NS N-1D ऐसा लिखा रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कि NS में इलेक्ट्रॉन का संख्या, NS में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या क्या हो सकता है। तो S में इलेक्ट्रॉन का संख्या जनरली दिखाई था, अच्छा क्रोमियम केस में 1 जाता था, कॉपर केस में 1 रहता था, बाकी सब केस में 2 रहता है, नहीं लेकिन एक ऐसा भी केस मिला किसका प्लैटिनम का 46, जिसमें S का वैल्यू क्या दिया गया है 0, नहीं यानी S का वैल्यू, S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, नहीं और N-1D, अब D में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 10 तक होती है, D में 0 नहीं होता है, क्योंकि D में 0 हो गया तब वो D ब्लॉक का तत्व ही नहीं कहलाएगा। D में इलेक्ट्रॉन जाता है इसीलिए उसको D ब्लॉक का तत्व कहते हैं। मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है, तो हम लोग को यहां से ध्यान रखना होगा। तो इन सभी विन्यासों में सही विन्यास कौन होगा। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ये टिक करके आते हैं बी, नहीं NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10, क्यों, क्योंकि हम लोग अपवाद विन्यास में सिर्फ केयर करते हैं 30 तक, क्रोमियम और कॉपर, हम लोग प्लैटिनम को केयर ही नहीं करते हैं, नहीं इस कारण से हम लोगों का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना है NS में 0 कहां भाई, पूरे प्योर टेबल में खोज रहे हैं लेकिन बारीकी से नहीं ध्यान देते हैं। जब बारीकी से केयर करते हैं तब मालूम चलता है अच्छा यहां पर तो प्लैटिनम केस में NS में क्या है 0 है भाई, नहीं तो इसलिए विन्यास क्या होगा ये वाला होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है 12th में, इसमें किसी को दिक्कत है तो ध्यान रहेगा, नहीं यानी डी ब्लॉक के S में 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 0 किस केस में होगा प्लैटिनम 46, याद रखिएगा, नहीं प्लैटिनम 46 में NS में 0 होता है। बोलो दिक्कत है आए, हाँ 5s 0 खत्म हो जाएगा, नहीं 4d 6 हो जाता है, 5s 0 हो जाता है, ठीक है।
तो वही हम लोग यहां से बता रहे थे आपको, वही सब हम लोग ध्यान दिला रहे थे। नहीं तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक और कोई एग्जांपल आप लेते, जैसे यहां पर हम लोग लिए थे, यहां पर आप ध्यान देखो, प्लैटिनम 78। नहीं तो प्लैटिनम 78 का एक एग्जांपल लेके देखो तो, देखो तो प्लैटिनम 78 का विन्यास लिखाएंगे। हाँ लिखवाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। गिन लीजिएगा यहां तक 30 6 36 2 38 10 48 48 6 8 14 48 6 कितना होगा 54 और 54 2 56 अभी पहुंचे हम लोग। 4f14 बोलिए 5d देख लीजिए भाई यहां तक कितना पहुंच गया था 56 56 4 60 60 10 70 5d8 यही ना। बैठिए तो यहां से देखा जाए तो हम लोगों का 78 आया है। नहीं अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहां से हम लोग का 6s2 4f14 और 5d8 आ गया। अब इसमें हम लोग आप देखिएगा जस्ट हम पीछे आपको दिखाए हुए थे उसको ध्यान देख लीजिए भाई, भूलिएगा मत। देखिए यहां पर सिर्फ प्लैटिनम ऐसा केस होता है जिसमें 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन, प्लैटिनम का उदाहरण लिखे थे, 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है जंप करता है। बाकी सब केस में एक एक इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है। नहीं यहां देखो 6s का कितना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 6s से एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, 6s से एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा। चलो हम लोग यहां पे आते हैं, प्लैटिनम केस में दोनों जंप किया था, यहां आ जाओ। अब इस केस में तुम आओ तो 6s का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जंप करना है, याद रखना है कितना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक इलेक्ट्रॉन। यानी प्लैटिनम में प्लैटिनम 78 का बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगा। नहीं बस चेंजिंग यहां पर हो जाएगा कि यहां हो जाएगा 6s1 4f14 और 5d9। अब बताओ यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हुआ है क्या ये स्टेबिलिटी के लिए लग रहा है? लग रहा है स्टेबल नहीं हुआ है फिर भी जंप कर गया है। नहीं तो हम क्या बोले लाइट्स, यहां पर हम लोग जो लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। नहीं तो वैसा ही हम लोग को लिखा रहता है तो वैसा ही हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो याद करना बड़ा आसान है, आपको करना कुछ नहीं। प्लैटिनम 78 दिया नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, पहले ध्यान रखना पड़ेगा दिमाग में कि हमसे पूछा प्लैटिनम 78 तो पहले सोचो कि जो पूछा गया है वो एक्सेप्शन है कि नहीं। नहीं तो याद किए हैं 24 25 24 30 सॉरी 24 और 29 41 से 47 और 78 79 111। नहीं तो दिया गया 78 यानी एक्सेप्शन में है तो चुपचाप पहले विन्यास लिख दो पूरा। नहीं अब विन्यास हम लिख दिए, अब हमको करना क्या है सर बताए हैं कि अच्छा एस और डी पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है एस और डी पर। तो 6s और 5d पर केयर करना है। कितना इलेक्ट्रॉन जंप करना है भाई एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जंप कर देंगे वही विन्यास हम लोग का बुक में लिखा रहता है। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं सिर्फ किसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन जंप करना है तो pd46 के केस में, बाकी सब केस में एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो पहले नॉर्मल विन्यास लिख दीजिए। नहीं और उसके बाद क्या कीजिए एस और डी को केयर कीजिए क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक का पढ़ रहे हैं। नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक का। नहीं एस और पी ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं होता है हम बता चुके हैं। तो डी ब्लॉक का पढ़ रहे हैं तो पहले नॉर्मल विन्यास लिख दिए। उसके बाद क्या किए एस और डी को पकड़ लेना है कि डी ब्लॉक का है। अब एस में से ही इलेक्ट्रॉन जंप करना है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन उठाए कहां जंप करेंगे डी में। नहीं चाहे वो 4s से 3d में करें, नहीं चाहे 5s से 4d में करें और चाहे 6s से 5d में करें। याद रहेगा? तो अपवाद विन्यास लिखना भारी है क्या? नहीं भारी कब होगा जब हमको क्रम में नहीं याद रहेगा। 1s 2s 2p 3s सब क्रम नहीं याद रहेगा तबे भारी है। अगर क्रम याद है तो जंपिंग कराना है कहे वो कर सकते हैं आप। अब बस प्लैटिनम 46 ध्यान रखिए कि उसमें 2 जंप करता है।
आगे बढ़े, चलिए ए ब्लॉक, ए ब्लॉक में आते हैं। ए ब्लॉक में कुल अपवाद विन्यास की संख्या जो होती है वो 9 होती है। ध्यान रखना, टोटल कितनी होती है? 9। तो ए ब्लॉक में दो श्रेणी होती है। ए ब्लॉक में देखिएगा तो दो डब्बा बना होता है, नहीं दिखाई दे रहा है? ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है पीछे वाले लोगों को? क्या सर दिखाई दे रहा है वो? अब बोलिए नहीं रहे लोग। ए ब्लॉक में दो श्रेणी रहता है, 4F और 5F। जो ऊपर वाला डब्बा होता है इसमें भी होना चाहिए पीटी शायद। पीरियोडिक टेबल, हाँ है। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में ए ब्लॉक ये हो गया। अब इस पे कुछ कुछ दिखाई देता होगा आप लोग को। ये वाला जो है दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक है। हाँ जूम किया जा सकता है या फुल स्क्रीन कर दिया जाए। अब सही से अब दिखाई दे रहा होगा धा सबको। यहां से ये जो है लैंथनम से लेकर हम लोगों का ल्यूटेटियम, क्या नाम है इसका? ल्यूटेटियम 71, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपका ये जो है इसको हम लोग कहते हैं 4F। क्या कहते हैं इसको? 4F। और ये जो है इसको कहते हैं 5F। काहे 4F कहते हैं ऊपर वाले को? काहे कि इसका जब विन्यास सबका लिखिएगा ना, सबका विन्यास जब लिखिएगा देखा जाए, हम लोगों का जो विन्यास इसका लिखेंगे ना इन तत्वों का, तो विन्यास लिखने पर हम लोग क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहां जाएगा? 4F में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले का है कहां जाएगा? 5F में। तो याद रहे 57 से लेकर 71 तक। इसमें हो गया 89 से लेकर 103 तक। नहीं तो ये ऊपर वाला हो गया 4F, नीचे वाला हो गया 5F। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो ये हम लोग का बोर्ड बंद हो गया क्या? चलिए तो यहां पर हम लोग आगे बढ़े। अब देखा जाए देखो तो ए ब्लॉक में हम बता रहे थे कि ए ब्लॉक में टोटल अपवाद कितने हैं? 9, ठीक है। अब 4F श्रेणी जो है उसमें कौन कौन है? तो 4F श्रेणी में आपका LF57 है, C58 है और GD64 है। नहीं ध्यान रखना है, यानी परमाणु संख्या 57, 58 और 64 ये अपवाद में आते हैं। 57, 58 और 64 ये अपवाद में आपके आते हैं ए ब्लॉक में 4F श्रेणी में, ठीक है। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? देख रहे हो 4F का एक इलेक्ट्रॉन 5D में कर देना है। यानी आपको पहले किसी का दिया गया, मान लो लैंथनम का दिया गया, चलो भाई लिखते हैं लैंथनम 57। अब इसका विन्यास हमको लिखना हुआ, नहीं चलिए सर आप लिखवाइए। LF57 का विन्यास लिखवाइए हमको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 है, बोलिए 5s2, 4d10, 5p6, 5p के बाद बोलिए 6s2, बोलिए यहां तक 30 हो गया है। 30, 6, 36, 2, 38, 48, 48, 54,
54 2 56, 4f1 बैठी। तो नियमानुसार विन्यास लैंथनम का ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, नहीं, लेकिन लैंथनम का विन्यास ऐसा नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। चलो अच्छा, 6s के बाद तो ध्यान दो, 6s का 4f आता है, अब 4f के बाद क्या आता है? 5d। देखो एक्सेप्शन में क्या हुआ, 4f का एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गया, यानी कि सब विन्यास ऐसे ही रहेगा। लैंथनम 57 का जब विन्यास लिखेंगे तो बाकी विन्यास सब वैसे ही रहेगा, नहीं 6s 2 तक सब वैसा ही रहेगा, नहीं, लेकिन अब 4f 0 हो जाएगा और 5d में 1 हो जाएगा, यानी 4f खत्म और 6s का देखिए तो खाली 5d 1 लिखा रहता है। आए दिखा दीजिए, अरे ऐसा जुल्म का है, दिखा 0 हो गया तो दिखा भी सकते हैं, नहीं भी कह देते हैं, हम दिखा दिए 4f 0 5d 1, ऐसे ही खुश रहिए, बिल्कुल दिखा देते हैं। हाँ सर, आए बाह्यतम कक्षा का बड़ा दिक्कत है, हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत सारे अपवाद हैं जिनका कोई रीजन नहीं है, नहीं अपवाद हैं, ध्यान रखना है, आप सभी का रीजन नहीं बता सकते हैं। अब आपको कौन से अपवाद हैं और कैसे उन अपवाद को याद रखें, इस पर ध्यान रखना है। बस में आ रहा है, बहुत आदमी है नहीं कि हाथ टूट गया तो उसका हाथ टेढ़ा हो गया, बहुत आदमी है कि जन्म से ही उसका हाथ टेढ़ा हो गया, नहीं पूरा जैसा नहीं होना चाहिए वैसा टेढ़ा हो गया, नहीं 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों से आपस में सट गए, नहीं होना चाहिए था, हो गए, क्या रीजन था भाई, नहीं नहीं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेम एज अपवाद जो होते हैं उनमें सबका एक्सप्लेनेशन प्योर नहीं है, कुछ का एक्सप्लेनेशन है तो उनको एक्सप्लेन किया जाता है फॉर स्टेबिलिटी, नहीं फॉर जंपिंग, नहीं ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है, लैंथनम 57 का कोई कहता है, जैसे वो कोई लैंथनम 57, तो अच्छा 57 तो अपवाद है भाई, तो पहले क्या करना है, नॉर्मल विन्यास लिख देना है, ध्यान रखना है, क्या करना है, नॉर्मल विन्यास पहले लिख देना है, और नॉर्मल विन्यास लिखने के बाद याद करना है कि अच्छा सर क्या बताए थे, तो सर बताए थे नहीं कि हम लोग का 4f का एक इलेक्ट्रॉन उठा के 5d में डाल देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के 5d में डाल देंगे। जैसे एक और ट्राई करते हैं, मान लो GD64 का ट्राई करते हैं, नहीं हम लोग को यहां से दिया गया GD64, नहीं अब इसका विन्यास लिखते, तो अगर इसका विन्यास लिखते तो सीधे हम लोग ये सब तो वैसे ही रहेगा, नहीं चलो तो हम लोग का यहां तक 30 36 36 और 2 38 48 48 6 54 54 और 2 6s 2 लिखें 56 हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए 56 और कितना हम लोग को बच गया 56 और 8, अब ठीक है, नहीं तो हम लोग का GD64 का कॉन्फ़िगरेशन नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 6s 2 4f 8, क्योंकि यहां पे 56 हो गया, 56 और 8 64, लेकिन ये विन्यास क्या है, क्या ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि अब देखेंगे तो बुक में ऐसे लिखा रहता है, GD64 का जब विन्यास देखेंगे तो विन्यास ऐसे लिखा रहेगा 6s 2 4f 7, ये विन्यास ही बुक में लिखा रहता है, नहीं ठीक है, क्या चीज का, गैडोलियम कहा जाता है इसको, गैडोलियम देख लीजिए ना, इसमें लिखा होगा गैंडोलियम, ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, GD64, हाँ वही गैडोलियम, हाँ बोलिए, किसको, LA का पोजीशन देखिए ना एक्सेप्शनल है, LA को डी ब्लॉक में भी दिखाता है और LA को ए ब्लॉक में भी दिखाता है, इसमें नहीं दिखाया है लेकिन यूपीडी में दिखाएगा, बस मेरा है। तो LA का जो पोजीशन है ना बड़ा अपवादी हो जाता है बेचारा, होना चाहिए उसको ए ब्लॉक का, नहीं लेकिन दिखता कहाँ है डी ब्लॉक में, बस मेरा है होना, क्योंकि आप लैंथनम का पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो इसके बाद आएगा आपको, लैंथनम का बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो ए ब्लॉक से मैच करता है, बस मेरा है। जैसे कैसे सोचते हैं, सोच के देखिए, जैसे नेपाली और चाइनीज
देखने में दोनों एक टाइप के लगते हैं। बस में आ रहा है। हुआ क्या कि एक जगह नेपाली और चाइनीज का जो बस था, नहीं, एक ही जगह टूरिस्ट प्लेस पर रुका। बस में आ रहा है। तो नेपाली और चाइनीज जो थे वो सब अपना घूम फिर रहे थे अपना, बस में। फिर जाने का बारी आया तो हुआ क्या कि जो चाइनीज था, नहीं, वो गलती से नेपाल वाले बस में चढ़ गया। उसको लगा सब तो अपना ही भाई देखने में लग रहा है, सब घुस गया उसी बस में, नहीं, सो गया जाके। बस में आ रहा है। जब उठा वहां पर तो वो एक्चुअली था कहाँ का, चाइना का, नहीं, लेकिन पहुंच कहाँ गया। तो उसका बहुत सारा गुण जो है वो नेपाल से मैच करेगा कि चाइना से मैच करेगा। एक्चुअली तो अंदर से वो चाइनीज है। तो लैंथनम के बारे में जब प्रॉपर्टी आप पढ़िएगा तो लिखा रहता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लैंथनम रिजेंबल्स विथ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं, लैंथनम का ज्यादातर प्रॉपर्टी ए ब्लॉक से मैच करता है, लेकिन चूंकि उसका इलेक्ट्रॉन देख रहे हो लैंथनम का, ध्यान से देखो कहां गया 6s2, आप 4f तो 0 हो गया, नहीं, कहां गया 5d1। यानी इलेक्ट्रॉन अगर 4f में रहता तो ये ब्लॉक का कहलाता नहीं, लेकिन बाई चांस किसी कारण से इसका इलेक्ट्रॉन 5d में जंप कर गया। जैसे किसी कारण से वो आदमी जो चाइनीज था वो नेपाल पहुंच गया। बस मेरा है, ठीक है। तो अब उसको कहा गया कि अच्छा ये तो नेपाल पहुंच गया तो नेपाली है, नेपाली है, नेपाली है, लोग बोल रहे हैं। नहीं, तो इसे लैंथनम को लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बेचारा है कहां का, ए ब्लॉक का है, गलती से ऐसा हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं, जीरो को दिखाना जरूरी नहीं है। आप दिखा भी सकते हैं, से बोले कि सर दिखा दीजिए, दिखा दिए। मन नहीं है मत दिखाइए, हाँ, लेकिन अब है सब जीरो मत दिखाना जरूरी है जब में इलेक्ट्रॉन है। इसमें दिक्कत है? याद रखना भी आसान है। लड़कों सीधी गर्दन रखो, जैसे जैसे ना बोलते हैं कि स्ट्रेट बैठिए, नहीं, नहीं तो मालूम चल, देखिए बहुत गंदा है। नहीं, लड़कों सीधी गर्दन रखो, ध्यान रखना है। तो लड़कों का मतलब एल, सीधी का मतलब सी, और गर्दन का मतलब जीडी। नहीं, रखो कोनो मतलब नहीं है। चलिए लास्ट एक देख लीजिए, खत्म हो जाए हम लोग का ये, ताकि परेशानी नहीं रहे। 5f सीरीज, 5f सीरीज जो है इसमें कौन कौन है, AC, TH, PA, U, NP, CM। नहीं, तो इसमें आपके 89, 90, 91, 92, 93 और 96 देख लो, लगातार ही है, लगभग लगातार ही है, बस 96 अलग है। 89, 90, 91, 92, 93, 96 याद हो जाएगा? नहीं, जैसे उस पिछले वाले में क्या था, याद हो गया था, बताइए सर है? उसमें क्या अभी जो बताया गया था ये ब्लॉक वाला 57, 58, 64, 57, 58, 64, वैसा ही इसमें है 89, 90, 91, 92, 93, 96। दिक्कत है? याद करना भी आसान है। नहीं, एक था पागल, उधर नेपाल कमाए, उधर नेपाल में कमाए, तो एक का मतलब एसी है, था का मतलब टीएच है, पागल का मतलब पीए है, उधर का मतलब यू है, यूरेनियम। नहीं, हम लोगों का नेपाल एनपी है और कमाए का मतलब सीएम है। ठीक है, एक था पागल, उधर नेपाल में कमाए, याद हो जाएगा? दिक्कत है? अब इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट। 5f का इलेक्ट्रॉन कहां डालना है, 6d में, ध्यान रखना है। 5f का इलेक्ट्रॉन 6d में डाल देना है। बस एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है जिसपे स्टार किया गया है। नहीं, अब उस पे क्या ध्यान रखना है भाई? नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारना है। जिस ही किसी पे स्टार कर दिया गया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारना है 5f से 6d में। तो 2 स्टार वाले हम लोग को मिल गए, एक मिला PD46, नहीं, और एक आपको मिल गया थोरियम 90। मेरा बात समझ में आया? अब अपना होमवर्क सुनिए, जितना भी अपवाद हम बताए उस सबका विन्यास कल हमको लिख के चाहिए। मेरा बात समझ आ रहा है? ठीक है, जो सही वाला है वो विन्यास हमको लिखा हुआ चाहिए। तो ज्यादा तो है नहीं भाई, बस में आ रहा है 12 गो उसमें है, 9 गो इसमें है। नहीं, तो 12 या 9 21, तो 21 को खाली आपको विन्यास जो है सही लिख के लाना है। जैसे हम बताए, क्या तरीका से बताए हैं वैसे हमको लिख के कल चाहिए। ठीक है, आएगा? चलिए आज के लिए इतना है।